नमस्कार मित्रों, हम लोग बात कर रहे हैं एक राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कैसे होता है। मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक सिद्धांत के निर्माण में दो बातें होती है। एक तो होती है मेथोडोलॉजी, यानी सिद्धांत निर्माण की प्रक्रिया क्या है। बहुत ही रिगरस मेथोडोलॉजी होती है, वो अलग विषय है, उस पर अभी हम नहीं जा रहे। दूसरा हिस्सा होता है उसका दार्शनिक आधार, यानी कुछ मान्यताएं हैं जिनको स्वीकार करके और राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण किया जाता है। उन मान्यताओं के बारे में पहले आप स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप पहले स्पष्ट हैं तो आप राजनीतिक सिद्धांत बना सकते हैं, या जिन्होंने राजनीतिक सिद्धांत बनाए हैं उनको समझने के लिए ये कुछ दार्शनिक बातें हैं, आधार है, इसको समझना आवश्यक है कि जो राजनीतिक विचारक है जिसकी हम बात कर रहे हैं उसने इस समस्याओं के बारे में अपना क्या दृष्टिकोण रखा है। मैंने बात की थी पहले कि एक तो जो महत्वपूर्ण बात थी जिस पर हम आगे आज चलेंगे कि क्या राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण एक विवेकीकृत दार्शनिक आधार पर ही आधारित है या नहीं। सामान्यतः जब हम राजनीतिक सिद्धांत की बात करते हैं आज के संदर्भ में, तो हम लेफ्ट लिबरल की बात कर रहे हैं। हम बात किनकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जो उदारवादी है। तो उदारवादी या वामपंथी वे मानते हैं कि मनुष्य का जो विवेकीकृत जो पक्ष है वही सबसे महत्वपूर्ण है और राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण उसी पर होना चाहिए। लेकिन जो दक्षिणपंथी हैं या जिन्हें रूढ़िवादी विचारक हम मानते हैं, वो ये मानते हैं कि जो गैर विवेकी तत्व मनुष्य में होते हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं मनुष्य के बड़े बड़े निर्णय लेने में, समाज के बड़े बड़े निर्णय लेने में और समाज के परिवर्तन में। वो क्या होते हैं? वो होती है समाज की परंपराएं, वो होती मान्यताएं, वो होती है हमारी भावनाएं, वो होती है हमारा विश्वास किसी पर। ये बातें बहुत महत्वपूर्ण है जब कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने की बात आती है। इसलिए किसी भी सिद्धांत के निर्माण में इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि गैर विवेकी होती है। चलिए, एक और प्रश्न है, और वो प्रश्न ये है कि जब हम मनुष्य की बात करते हैं, क्योंकि मनुष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं कि वह राजनीतिक सिद्धांत बनाता है, तो उसका व्यक्तित्व का निर्माण कैसे होता है। जो शास्त्रीय उदारवादी हैं वो तो मानते हैं कि मनुष्य का सेल्फ या व्यक्तित्व अनएनकम्बर्ड सेल्फ है, यानी वो किसी दूसरे के द्वारा निर्मित नहीं है, वो स्वनिर्मित है। मनुष्य का व्यक्तित्व उसके स्वयं के द्वारा बनता है। और जो आधुनिक समाज की एक, जिसे हम कह सकते हैं कि पहचान होती है, वो यही होती है कि मनुष्य किससे हम जब बात करते हैं किसी व्यक्ति से, तो हम ये कहते हैं तुम कौन हो, सिर्फ ये बताओ। ये मत बताओ कि तुम्हारे पिताजी कौन थे, तुम किस जाति के हो, तुम कौन से क्षेत्र से आए हो, तुम्हारी प्रजाति क्या है, तुम्हारी मातृभाषा क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है। इसके बारे में हमें बात नहीं करनी चाहिए। हमें सिर्फ केवल व्यक्ति के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि उसका सेल्फ स्वनिर्मित है। ये कौन कहता है? ये कहते हैं जो शास्त्रीय उदारवादी होते हैं। जो उदारवादी नहीं है इस अर्थ में, और जो समुदायवादी हैं, वो ये मानते हैं कि ये ऐसा नहीं होता। व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण समाज के द्वारा भी होता है, और बहुत कुछ उसके व्यक्तित्व में निर्णायक जो पक्ष है वो जिस समूह से संबंधित है उस समूह का प्रभाव उस पर होता है। वो किस जाति का है, किस धर्म का है, किस जगह उसने शिक्षा प्राप्त की है, उसके माँ बाप क्या करते हैं, ये सब मिलकर उसका निर्माण करते हैं। इसलिए राजनीतिक सिद्धांत बनाते समय ध्यान रखना चाहिए कि हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सिद्धांत निर्माण नहीं कर रहे हैं जो स्वनिर्मित है। हम ऐसे व्यक्ति के बारे में राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कर रहे हैं जिसको समाज ने बनाया है, जो समाज से अलग, जिसका अस्तित्व नहीं है। समाज से अलग अस्तित्व होने पर कोई सिद्धांत उस पर लागू नहीं हो सकता है।
सारे सिद्धांत जो हैं वो समाज के अंतर्गत ही लागू होते हैं। स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, नागरिकता, अधिकार, न्याय, ये सब समाज के अंतर्गत ही परिभाषित होते हैं, उससे अलग नहीं होते। तो ये एक और दार्शनिक आधार है या प्रश्न है जिस पर हमें विचार करना चाहिए कि व्यक्ति के बारे में जब हम सोचें तो व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण कैसे हो, इसके बारे में हमारी स्पष्ट मान्यता होनी चाहिए। जब हम राजनीतिक विचारक का अध्ययन करते हैं तब भी हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वह विचारक किस व्यक्ति की बात कर रहा है, जिसका व्यक्तित्व स्वनिर्मित है या जिसके व्यक्तित्व के निर्माण में दूसरे बहुत से जो संस्थाएं हैं, समाज हैं, वह भी, उनका भी योगदान है। एक और महत्वपूर्ण पक्ष है राजनीतिक सिद्धांत निर्माण करने में, और वो ये है कि राज्य का आधार कौन सा मूल्य होना चाहिए। मूल्य मुख्य रूप से वह न्याय होना चाहिए, जैसे प्लेटो कहता है या जैसे जॉन रॉस कहता है। वह स्वतंत्रता होनी चाहिए, जैसे रूसो कहता है। वह शक्ति होनी चाहिए, जैसा हॉब्स कहता है। वह कानून होना चाहिए, जैसा लॉक कहता है। या वह वर्ग होना चाहिए, जैसा कि कार्ल मार्क्स कहता है। यानी राज्य के निर्माण का आधार, कि राज्य निरंतरता बनाए रखे समाज में, इसके लिए कौन से तत्व की आवश्यकता है, कौन से मूल्य की आवश्यकता है जिससे वह अपनी निरंतरता बनाए रख सकता है। ये भी बड़ा विवादास्पद है, मैंने बता दिया आपको इतने नाम। तो ये बड़े बड़े विचारक हैं जिनके विचार अलग अलग हैं कि एक अच्छा राज्य किस पर आधारित होता है, अच्छे राज्य की पहचान क्या है। रॉल्स के अनुसार तो वो न्याय उचितता के रूप में परिभाषित करते हैं, उस पर राज्य स्थापित होना चाहिए। हॉब्स कहता है कि वह तो लेवियाथन जो है उसके पास बहुत सारी शक्ति होनी चाहिए, सब शक्तिहीन हो और वो शक्तिशाली होगा तभी राज्य का निर्माण हो सकता है और राज्य लंबे समय तक अस्तित्व में रह सकता है। तो ये प्रश्न भी हमें विचारणीय है कि राजनीतिक सिद्धांत कर्ताओं के बारे में जब हम बात करें तो हम पहले स्वयं ये स्पष्ट हो कि वह किस प्रकार के मूल्य को प्रमुखता देता है। चलिए आज इतना ही देखते हैं, फिर आगे देखेंगे। नमस्कार।